हेलो गाइस, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से आपकी वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आपकी एक नई सीरीज लेके क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, लगभग 16 फरवरी से हैं। तो उसी के लिए जो है हम आपकी 60 वीडियो, जैसे आपके जो न्यूमेरिकल प्रश्न हैं उन पर हम वीडियो बनाएंगे। और ये जो आपके एग्ज़ाम के लिए मेरा वादा रहा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल्स है, ये चैप्टर आपके जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर है विद्युत विद्युत आवेश विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसमें हम न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला न्यूमेरिकल आप है का है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। उनके बीच की उनके बीच में कितना बल लग रहा है, उनके बीच में कितना बल लग रहा है, इसके बारे में हमको बताना है और ये प्रश्न सॉल्व करना है। तो अब जैसे क्या है कि आपका Q1 बराबर क्या है, यहाँ पर आपका Q1 बराबर है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। और Q2 बराबर हमारा है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। 3 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश हैं Q1 और Q2 पर, और उनकी बीच की दूरी हमारी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारा R बराबर क्या है, R बराबर 30 सेंटीमीटर है। इसे जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तो एक शून्य से ये कैंसिल, हमारा 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.3 मीटर में। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि जैसे जब जो हमारा आपके सामने एक फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। क्या होगा, 1/4πε0 या ε0 Q1 Q2 अपान R²। ठीक, तो जहाँ एप्सिलॉन का मान जो ये आपका 4π ε0, इनका मान क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है। पूरा मान क्या होता है इसका मान पूरा होता है 9 × 10⁹ ठीक, तो हम इसका मान पहले रख देंगे। क्या करेंगे, आइए हम वैल्यू पुटअप करते हैं और वैल्यू पुटअप करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 9 × 10⁹ क्या रखेंगे, 9 × 10⁹। और Q1 का मान क्या है हमारा, Q1 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। और Q2 बराबर हमारा क्या है, 3 × 10⁻। Q2 यहाँ पर है हमारा 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और क्या है, R² हमारा 0.3 का स्क्वायर कर देंगे, 0.3 का स्क्वायर कर देंगे। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.3 हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे हमारे दो चार्ज हो गए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ हमारा ये हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसको देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 10⁹ है, क्या है, 10⁹। ठीक, ये 7 × 7 = 14 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका ये हो जाएगा ना, 9 ×
क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात -5। कैसे 5 हुआ कि ये आप देखिए यहाँ पे 9 है, क्या है यहाँ पे 9 है, ये -7 और -7, -7 अच्छा एक बार इसको हम लिख ही देते हैं। 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -7 -7 जोड़ के 10 की घात -14 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जब इस पर करेंगे तो ये हमारा 0.09 क्या हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। ठीक, अब हम इससे क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए इस पर से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम कर देंगे 10 की पावर 2 से गुणा। यहाँ भी क्या कर देंगे, 10 की पावर 2 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो ये हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे हम ये कर दिए तो ये हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसा करते हैं यहाँ हम 10 की पावर 3 से गुणा करते हैं। 10 की पावर 3 से यहाँ भी गुणा करेंगे और 10 की पावर 3 से यहाँ भी गुणा करेंगे। ठीक, तो यह बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -14 और यहाँ 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 90। क्या हो जाएगा, 90। तो ये हमारा 90 हो गया। 90 कहने का मतलब कि 1 10 की पावर ये है। ठीक, तो इसको देखेंगे हम तो हमारा अगला क्या होगा, ये इसको काट देगा। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 10 बचा। ठीक, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 10 बचा। तो इसमें से जब ये जाएगा तो 5 बचेगा, 10 की पावर -5 बचेगा ना, 10 की पावर -5 बचेगा। ठीक, तो ये इसको काट दिया तो 3 3 9 और 9 बचा था तो 2 3 6 बचेगा ना। क्या बचेगा यहाँ पे, 2 3 6 बचेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉरी मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो इसको हम इधर लिखते हैं। इधर लिखेंगे तो f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 को 9 काट, ये 9 गुणे 2 गुणे 2 3 6 ना, और 10 की पावर -9 तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा हमारा, 10 की पावर -5 हो जाएगा। 10 की पावर -5 हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद हमारा क्या होगा, 10 की पावर -5 और गुणे क्या करेंगे, 10 की पावर 2 से गुणा कर देंगे ना। बोलिए, जब 10 की पावर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी ये हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ 9 हो जाएगा, 10 की पावर 2 से गुणा करना है। 10 की पावर 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। हमारा यह बराबर क्या बचा, यह बराबर हमारा बचा 6 गुणे 10 की घात -3, क्योंकि ये प्लस में 2 है माइनस में 5 है तो घटेगा तो माइनस में 3 ही बचेगा। और ये बचेगा क्या, ये आपका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो आपका ये हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर जो ये हुआ 6 गुणे जो है 6 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। आइए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं।
आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सपोर्ट करिए, जिससे और लोग इस कंटेंट का लाभ उठा सकें। और आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग अपनी तैयारी में चार चाँद लगाएं और चैनल से जुड़ें और न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करें। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। ये सब आपके बुक से ही क्वेश्चन है, जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसी का सब क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं हम कि ये दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये क्या है इसमें कि 0.4 माइक्रो कैपेसिटर, 0.4 माइक्रो कैपेसिटर आवेश के किसी छोटे गोले पर 0.4 माइक्रो कैपेसिटर के आवेश के किसी छोटे गोले पर 0.4 माइक्रो कैपेसिटर के आवेश के 0.4 है यहाँ पे 0.4 माइक्रो कैपेसिटर आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण किसी अन्य छोटे गोले किसी अन्य छोटे गोले के कारण वायु में गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। 0.2 न्यूटन का बल लगता है यदि दूसरे गोले पर यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कैपेसिटर का आवेश हो तो इसमें दो क्वेश्चन बनेगा। पहला आपका ए पूछ रहा है, ए क्या पूछ रहा है, दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। और बी आपका पूछ रहा है, बी क्या पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कैपेसिटर, माइक्रो कूलाम कह सकते हैं हम, सॉरी कैपेसिटर बोल रहे हैं। 0.4 माइक्रो कूलाम के आवेश के किसी छोटे गोले किसी अन्य छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम का आवेश हो तो पहला क्वेश्चन आपका है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। उसके बाद क्या है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो आइए हम चलते हैं आपके इस पर, हम इसके सलूशन पर चलेंगे। सलूशन देखते हैं क्या सलूशन कह रहा है कि दिया गया है Q1 बराबर क्या है आपका, Q1 बराबर है 0.4 माइक्रो कैपेसिटर। Q1 बराबर है 0.4 माइक्रो कैपेसिटर। जब इसको चेंज करेंगे हमारा तो ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁶ कूलाम।
पॉइंट माइक्रो कमान 10⁻⁻6 होता है, इसको हम चेंज किए तो ये हमारा ये हो गया। और क्या है हमारा Q2 बराबर क्या है, Q2 बराबर 0.8 माइक्रो कूलाम है। इसको भी जब चेंज करेंगे तो हमारा 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक, तो हम देखेंगे कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना है, 2 न्यूटन है। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना है, 0.2 न्यूटन। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना है, 0.2 न्यूटन है। तो अब हमारा ये बल मतलब कि F से इसे प्रदर्शित कर देंगे। क्या करेंगे, F से प्रदर्शित कर देंगे। F बराबर हमारा क्या है, 0.2 न्यूटन है। अब आगे हम देखेंगे कि हमारा क्या होगा। क्या पूछा है आपका, R = वाट। जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, दो आवेशों के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए Q1 Q2 है, तो इनके बीच की जो दूरी है यही हमको फाइंड आउट करना है। जो R है इसी को फाइंड आउट करना है कि ये कितनी होगी, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित है हमारा। तो आगे हम देखेंगे कि जैसे हमारा F = क्या होता है। F = सभी लोग जानते हैं कि 1/4 पाई। F = हमारा क्या होता है, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/R²। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो F बराबर हमको 0.2 न्यूटन दिया है। F बराबर क्या दिया है, 0.2 न्यूटन। इसका मान आप जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है। अब इसको क्या होता है कि जो इसको हम पहले रखेंगे वैल्यू, और ये 0.4 × 10⁻⁻6 और Q2 बराबर क्या हो गया, 0.8 10⁻⁻6। ठीक, तो अपान क्या कर देंगे, R² हो गया। ये हमारा फार्मूला होता है। अभी हम फार्मूले पे वैल्यू रखे हैं। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम कि जैसे क्या करेंगे, ये R इस तरफ चला जाएगा और 0.2 नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू सारी अंडर रूट में हो जाएंगी। ठीक, तो क्या करेंगे, R बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट में हमारा हो जाएगा, ये होगा 9 × 10⁻9 और × 0.4 × 10⁻⁻6 और 0.8 × 10⁻⁻6 बटे क्या हो जाएगा हमारा, 0.2 न्यूटन। क्या हो गया, 0.2 न्यूटन। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, ये आप लोग अब सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। हमारा 9, ये 4 हो गया। क्या हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, गुणे 4 हो गया, गुणे 10⁻⁻4 हो गया। ठीक, तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे इसमें से कुछ निकल रहा है, हमारा ये ही निकल रहा है 3 2 2। क्या निकल रहा है, 3 2 2, मतलब कि 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। R बराबर 12 और 12 ये -4 है ना, तो 10⁻⁻2 हो गया। ये किस में होगा, मीटर में होगा। क्या हो गया, ये आपका मीटर में हो गया। ये हमारा R बराबर 12 × 10⁻2 मीटर में आ गया। ठीक, तो या इसको कह सकते हैं -2 है, तो R बराबर हमारा मीटर से हटेगा तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका जो है प्रूफ हो गया। दूसरे गोले पर ये दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या आ गई,
r बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हमारी दूरी आ गई। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ये दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ये थोड़ा हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको भी करा देते हैं, अभी जस्ट तुरंत करा देते हैं। इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक, आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करिए, जिससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। और काफ़ी दिनों तक आपकी क्लास जो है नहीं हो पाई, थोड़ा कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से आपकी क्लास हम नहीं कर पाए। ठीक, तो आगे देखते हैं बी वाला। बी वाले पे चलेंगे तो जैसे क्या कह रहा है, बी वाले पे जब हम चलेंगे, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो इसमें क्या कह रहा है कि Q2 पर माइनस Q1 के कारण बल जो लगता है, कैसे, कूलाम का बल न्यूटनी बल है। मतलब अब इसका आप देखिए कि ये बोल रहा है कूलाम का बल जो होता है, यह है कूलाम का बल एक प्रकार का न्यूटनी बल है। कूलाम का बल एक प्रकार का न्यूटनी बल है, अर्थात आवेश एक दूसरे आवेश के कारण न्यूटनी बल है। अर्थात क्या होगा, आवेश एक दूसरे आवेश के कारण, अर्थात आवेश एक दूसरे आवेश के कारण, अर्थात आवेश एक दूसरे आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल दूसरे आवेश पर पहले आवेश, दूसरे आवेश पर पहले, दूसरे आवेश पर पहले आवेश, दूसरे आवेश पर पहले आवेश, और क्या है, के कारण बल के बराबर, के कारण बल के बराबर, के कारण बल के बराबर, के कारण बल के बराबर तथा विपरीत होता है। बल के बराबर तथा विपरीत होता, बल के बराबर तथा विपरीत होता है। अतः Q1 Q2 पर Q1 के कारण, Q2 पर Q1 के कारण बल क्या होगा, बल भी 0.2 न्यूटन ही होगा। बल उसका भी क्या होगा, बल भी 0.2 न्यूटन होगा। मतलब कि अगर जो बल हमारा किस पे है, क्या कह रहा है कि जैसे छोटे गोले अन्य छोटे गोले कारण 1.2 न्यूटन का बल लगता है ना, तो मतलब जो एक पे बल होगा उसी के पे दूसरा भी बल सेम होगा। यही कहने का मतलब है, बल भी 0.2 न्यूटन होगा तथा इसकी दिशा Q1 की ओर होगी, तथा इसकी दिशा Q1 की तरफ होगी। इसकी दिशा किस तरफ होगी, Q1 की तरफ। क्या कह रहा है, कूलाम का बल एक प्रकार का न्यूटनी बल है, अर्थात आवेश एक दूसरे के कारण बल दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल के बराबर तथा विपरीत होता है। अतः Q1 पर Q2 के कारण बल भी 0.2 न्यूटन होगा तथा इसकी दिशा Q1 की तरफ होगी। ये आज आपके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। कल आपकी क्लास प्रॉपर वे में हो जाएगी, तो आप लोग चैनल से जुड़ें जिससे आपका लाभ हो सके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए।
बीच में हम भी थोड़ा उपस्थित नहीं हो पाए थे, जिससे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ नहीं पाई। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब कराना है। ठीक, धन्यवाद।